Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Sardar Sawarhan, lecturer geography from ICB G63 Islamabad. Students, today is my 12th lecture of commercial geography class 12th for 7th week. Students, आपने इससे कबल 6 वीक तक 5 चैप्टर पढ़ लिए थे, जिसमें पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, फिर सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, थर्ड फिशरीज, फोर्थ नेचुरल वेजिटेशन और फिफ्थ जो है वो एनिमल हस्बेंड्री और हर्डिंग तक आपने पढ़ लिया था। इस डिटेल्स इसके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस और जो स्लाइड्स और इसके मैप्स वगैरह देख लिए थे। अब आज हम चैप्टर नंबर 1 और 2 इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी एंड कमर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लेक्चर जो 12 है वीक 7 के लिए, इसमें हम हमारे टॉपिक्स हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हमने दो चीज़ों को डिटेल के साथ आज के इस लेक्चर में वो पढ़ना है। पहला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सेकंड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस, ताकि आपको अच्छे तरीके से एक्सरसाइज में से अगर कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं या ऑब्जेक्टिव्स जो एमसीक्यूज आ जाते हैं तो वो आपको अच्छे तरीके से याद हो सकें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चैप्टर जो फर्स्ट है और सेकंड है इसकी कंबाइंड एक्सरसाइज एमसीक्यूज में आपने सबसे पहले बुक खोलनी है, पेज नंबर ओपन योर बुक कमर्शियल जियोग्राफी चैप्टर नो 1 और 2 एक्सरसाइज पेज नंबर 18, और इस बुक का नाम है, जो मेरे पास बुक है वो है मॉडर्न कमर्शियल जियोग्राफी रिटन बाय मियां मोहम्मद अनवर की ये बुक है। इसमें आपने पेज नंबर 18 पे जाना है, और 18 पे आप जाएं तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज में आना है, और एक्सरसाइज में सबसे पहले आपने एक्सरसाइज में सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट appropriate option among the following. अब हमने एक्सरसाइज को सबसे पहले देखते हैं। सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एंड पुट मार्क बिफोर द करेक्ट वन। अब 3 से 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से जो सही ऑप्शन है उसको आपने टिक करना है। क्योंकि हम डिटेल के साथ ये दोनों चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी था और सेकंड जो था वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के मुतालिक था। तो इसमें पहला जो एमसीक्यूज या पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो माशी सरगर्मियाँ हैं, पैदावारी जो माशी सरगर्मियाँ हैं उसकी हाउ मैनी टाइप यानी कितनी अकसाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 5, 4 और 2। तो आपने 5 एक्टिविटीज़ को आपने डिटेल के साथ पढ़ा था, जिसमें से पहली एक्टिविटी थी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को आपने पढ़ा था, सेकेंडरी एक्टिविटी, तीसरी टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, फोर्थ क्वार्टनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और फिफ्थ जो थी कॉर्नरी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। तो इट मीन्स देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मीन्स 5।
तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 2 इज करेक्ट। अब हम आते हैं सेकंड जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हर्डिंग और एनिमल कीपिंग इज इंक्लूडेड, यानी वो कौन सी माशी सरगर्मी है जिसमें हम जानवरों को पालते हैं या जानवरों को गल्ला पानी का पेशा जिस सरगर्मी में इख्तियार करते हैं। तो आपने डिटेल के साथ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कॉन्ड्री और क्वार्टनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आपने डिटेल के साथ पढ़ा था इन टाइप्स को। तो आपने उन टाइप्स के अंदर देखा था कि जो एनिमल हर्डिंग है या एनिमल कीपिंग है, इसका ताल्लुक जो है वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से इसका ताल्लुक है। तो सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन, यानी 2 जो है वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेक्ट ऑप्शन है। फिर तीसरा है कि इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमिक कमर्शियल इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कमर्शियल फार्मिंग कैन बी इंक्लूडेड, यानी वो कौन सी माशी सरगर्मी है जिसमें जो है वो कमर्शियल बुनियाद पर खेती बाड़ी की जाती है या फार्मिंग की जा सकती है। तो इसके हमने 4 टाइप्स पढ़ी है। एक है प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है और तीसरा जो है आपने तीसरा है कॉन्ड्री और चौथी जो है वो टर्शरी है। तो इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कमर्शियल फार्मिंग कैन बी इंक्लूडेड। तो हमने सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पढ़ा था कि इसमें हम किसको स्टडी करते हैं, ये यानी कमर्शियल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो आपकी इकोनॉमिक कमर्शियल फार्मिंग है, वो इसका ताल्लुक जो है वो सेकेंडरी इकोनॉमी यानी सानवी माशी सरगर्मी से इसका ताल्लुक है। फोर्थ एमसीक्यूज देखें या ऑब्जेक्टिव देखें तो इन विच टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी इंक्लूडेड, यानी जो कपास या सूती कपड़े की सन्नत है, इसका ताल्लुक किस माशी सरगर्मी से है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, कॉन्ड्री। तो इसमें भी जो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ताल्लुक जो है वो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से इसका ताल्लुक बनता है। अब फिफ्थ की तरफ आते हैं तो उसमें आप देखें कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड, दुनिया में कितनी अकसाम की मिनरल्स पाई जाती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आया हुआ है और इस में भी आपको इस तरह का ये एमसीक्यूज में भी आया है कि दुनिया में इस वक्त कितनी किस्म की जो है वो मिनरल्स जो है वो हाउ मैनी टाइप यानी हाउ मैनी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड। तो 4, 3, 2, 5। तो इस वक्त दुनिया में 3 बेसिक जो 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स की मिनरल्स जो है वो पाई जाती हैं। एक है बेसिक मिनरल जिसमें आयरन है, कॉपर है, लीड है, जिंक इसका ताल्लुक आता है। सेकंड पावर मिनरल है जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और थर्ड है प्रीशियस यानी मिनरल जिसमें कीमती पत्थर, गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम और डायमंड और जेमस्टोन वगैरह का आता है। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड। तो इस वक्त दुनिया में 3 किस्म की मिनरल्स पाई जाती हैं, बेसिक मिनरल्स, पावर मिनरल्स और प्रीशियस मिनरल्स। इसके बाद 6 ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पीरियड इन विच मैन यूज द आइटम्स ऑफ स्टोन फॉर हंटिंग और फिशिंग, यानी व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड को किस नाम से पुकारा जाता है जिसमें मैन यूज द आइटम्स ऑफ स्टोन फॉर हंटिंग और फिशिंग, जिसमें इंसान ने मछली को पकड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया था।
तो वो आपने मुख्तलिफ जो एजेस पढ़े हैं इंसान की, एक है मशीन एज है, स्टोन एज है, ब्राउन्स एज है और एटॉमिक एज है। तो इंसान ने पत्थर की मदद से मछली का जो शिकार किया, उसको हंट किया, तो उस एज को पत्थर का ज़माना या स्टोन एज के नाम से पुकारा जाता है। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। फिर है 7th देखें तो हाउ मच % of people are engaged in the profession of agriculture in the world। इस वक्त दुनिया में ज़राअत के शोबे से कितने % लोग जो है वो इंगेज है, वाबस्ता हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 1 इज 20%, 2 इज 90%, 3 इज 45% और 4 इज 30%। तो इस वक्त दुनिया में जो है वो 70 टू 90 के दरमियान, ये चूंकि बुक पुरानी लिखी हुई है तो 70% के करीब जो है वो लोग जो है वो ज़राअत के शोबे से आज भी दुनिया में वाबस्ता हैं। लेकिन लेटेस्ट जो फिगर 70 है, लेकिन चूंकि ये बुक पुरानी लिखी हुई है इसमें 90% दिखाया गया है कि 90%। तो 7 अगर कहीं 90 आता है तो वो भी करेक्ट है, और अगर कहीं 70 आता है तो वो भी करेक्ट ऑप्शन है। तो सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। 90% लोग जो हैं वो इस वक्त हैं जो है वो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। फिर है नंबर 8, विच रिसोर्सेज वर यूज्ड बाय अ मैन इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इंसान ने विच रिसोर्सेज वर यूज्ड बाय अ मैन इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट। इंसान दुनिया में सबसे पहले किन वसाइल को, जो दुनिया के अंदर जो इस ज़मीन के ऊपर वसाइल पाए जाते थे, सबसे पहले किन वसाइल को इस्तेमाल किया? माइनिंग को नहीं, माइनिंग को नहीं किया, एग्रीकल्चर को नहीं किया, कैटल फार्मिंग को नहीं किया, चूंकि एग्रीकल्चर के लिए उसने सबसे पहले जंगलात को काटा, जंगलात से मुख्तलिफ किस्म की तो फॉरेस्ट। तो विच रिसोर्सेज वर यूज बाय अ मैन इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इंसान ने सबसे पहले दुनिया में जंगलात को काटा, उससे मुख्तलिफ किस्म की इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया। 9 है कि विच टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो वहाँ पर किस किस्म की नबातात पाई जाती है? तो आपको पता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, जो इक्वेटोरियल रीजन है, इस्तवाई इलाके हैं, वहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, और उन इलाकों में जो वेजिटेशंस है वो मोसिस ऑफ लीचन नो, ये यानी ना तो काई लीचन वगैरह नहीं पाए जाते हैं। नेचुरल ग्रास, कुदरती घास भी पाई जाती है, लेकिन मेन जो है वो डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगलात पाए जाते हैं। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। थॉर्नी बुशेस जो है ये डेजर्ट वेजिटेशन में पाई जाती है। उसके बाद है विच ऑक्यूपेशन इज अडॉप्टेड बाय द पीपल ऑफ डेजर्ट। जो रेगिस्तान के लोग हैं, जो सरा में रहने वाले लोग होते हैं, वो कौन सा पेशा इख्तियार करते हैं? अब सरा में रहने वाले लोग जो पेशा इख्तियार करते हैं उसको जो पेशा इख्तियार करते हैं डेजर्ट में रहने वाले लोग, वो एग्रीकल्चर नो, माइनिंग भी नहीं है, गार्डनिंग यानी बागबानी नहीं है, बल्कि सेकंड ऑप्शन जो है वो रेयरिंग ऑफ शीप एंड कैमल, वो भेड़ें और भेड़ बकरियां और ऊंट वगैरह पालते हैं, या उन पर वो उनकी गल्लाबानी करते हैं। तो 10 जो एमसीक्यूज है इसमें रेयरिंग ऑफ शीप एंड कैमल। तो डेजर्ट में रहने वाले लोगों का बड़ा पेशा जो है वो रेयरिंग ऑफ शीप एंड कैमल है। 11 देखें कि विच इज द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द रिवर बैंक्स सी कोस्ट। यानी साहिल समंदर पर, दरियाओं के किनारों पर, या जो दरियाई किनारे हैं या साहिल समंदर हैं, वहाँ पर लोगों का बड़ा पेशा क्या होता है? गार्डनिंग, वो बागबानी करते हैं नहीं, कैटल रेयरिंग, मवेशी पालते हैं नहीं, माइनिंग, मिनरल्स को निकालते हैं नहीं, बल्कि वो फिशिंग यानी मछलियां पकड़ते हैं। उनका मेन पेशा जो है वो माहीगिरी है। उसके बाद 11 देखें
इसमें आप देखें कि विच इज द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग ऑन द रिवर बिंगोस, तो उसमें हमने देखा है कि लोगों का बड़ा पेशा जो है वो फिशिंग है। उसके बाद 12th है कि विच इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन प्लेटूज एरियाज ऑफ पोठवार एंड बलूचिस्तान, यानी सतह मुर्तफा पोठवार और बलूचिस्तान के जो सराई इलाके हैं, जो सतह मुर्तफाई इलाके हैं, वहाँ लोगों का बड़ा पेशा क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला फिशिंग है, 9 एग्रीकल्चर, ज़राअत भी कहते हैं लेकिन महदूद पैमाने पर होती है, कॉटेज इंडस्ट्री, घरेलू सनत भी महदूद पैमाने पर, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो पेशा है वो शीप रेयरिंग है, जो बलूचिस्तान, सतह मुर्तफा बलूचिस्तान और सतह मुर्तफा पोठवार के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनका बड़ा पेशा जो है वो जो है शीप रेयरिंग। अब हम आते हैं सेकंड 13 की तरफ, जो MCQs है। थर्टीन MCQs। ये जिसमें पहले 13 है कि इन विच कॉन्टिनेंट द कॉन्गो बेसन इज सिचुएटेड, जो दरियाए कॉन्गो का तास है ये किस बर्राज़म में पाया जाता है। तो अब सबसे पहले आपके जहन में होना चाहिए कि कॉन्गो एक मुल्क है और उसमें दरियाए कॉन्गो जो फ्लो करता है, जिस तरह पाकिस्तान में दरियाए सिंध का तास है जिसको हम इंडस बेसन कहते हैं, इसी तरह कॉन्गो बेसन है। अब ये कॉन्गो बेसन, आप कॉन्गो के नाम से आपको पता है कॉन्गो वायरस भी है इस दुनिया में फैला है। तो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक, तो एशिया में कॉन्गो नहीं पाया जाता, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं, अंटार्कटिका में भी नहीं, ये अफ्रीका में पाया जाता है, जिसको हम दरिया कॉन्गो का तास जो है वो अफ्रीका, बरआज़म अफ्रीका में पाया जाता है। फिर है इन विच कॉन्टिनेंट द एमेजोन बेसन इज सिचुएटेड, दरिया एमेजोन का तास कौन से बरआज़म में पाया जाता है। तो यूरोप में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। तो दरियाए अमेज़न जो है वो ब्राज़ील में, जो कि साउथ अमेरिका का एक मुल्क है, वहाँ पर ये फ्लो करता है। तो दरियाए अमेज़न का तास जो है वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। फिर है इन विच एरियाज द फास्ट रनिंग एनिमल्स आर फाउंड, दुनिया में तेज भागने वाले जानवर कौन से बर्राज़म में, कौन सी रीजन्स में, कौन से किन इलाकों में पाए जाते हैं तेज भागने वाले एनिमल्स या जानवर। तो इन कोल्ड रीजन्स, 9 वहाँ बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। वार्म ग्रासलैंड, जो गर्म घास के मैदान है वहां पर ये जानवर जो है वो जो रनिंग एनिमल्स जो है, फास्ट रनिंग एनिमल्स जो है वो वार्म डेजर्ट एरियाज में, वार्म ग्रासलैंड यानी गर्म घास के मैदानों में पाए जाते हैं। डेजर्ट रीजन में कैमल पाया जाता है लेकिन उसकी स्पीड कम है। इसी तरह एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स के अंदर जो है वो दूसरे जानवर पाए जाते हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज, माशी सरगर्मी से क्या मुराद है। माशी सरगर्मी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम डिटेल के साथ जो चैप्टर 1 और 2 था इसमें हम पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं और आपकी बुक पर भी
ये आंसर मौजूद हैं। चैप्टर सेकंड में आप इसको देख सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज the activity which is related to the production, consumption and exchange of things is called economic activity। ऐसी माशी सरगर्मी जिसका ताल्लुक पैदावार, खपत और अशिया के तबादले से, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी या माशी सरगर्मी के नाम से कहते हैं। दूसरा सवाल है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। माशी सरगर्मियों पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं? तो हमने डिटेल के साथ इसको पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा फिर रिवीजन कर लेते हैं। फिजिकल फैक्टर्स हैं जिसमें जो माशी सरगर्मियों पर, जिसमें क्लाइमेट, सॉइल, एल्टीट्यूड है। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसमें कैपिटल है, लेबर है, एफिशिएंट मार्केटिंग है। फिर सोशल फैक्टर्स में गवर्नमेंट इंसेंटिव है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस। तो ये फैक्टर्स हैं। फिर है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो माशी सरगर्मियाँ हैं, इनकी कितनी अकसाम हैं, कितनी टाइप्स हैं जो पैदावारी माशी सरगर्मियाँ हैं? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्राइमरी प्रोडक्शन होती है, सेकेंडरी प्रोडक्शन, टर्शरी प्रोडक्शन, क्वार्टनरी प्रोडक्शन और कॉर्नरी प्रोडक्शन। ये जो एक्टिविटीज हैं वही इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द बेसिक वेरियस टाइप्स ऑफ प्रीमेटिव एक्टिविटीज। जो इब्तदाई माशी सरगर्मियाँ हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, यानी इब्तदाई बेसिक वेरियस टाइप्स ऑफ प्रीमेटिव एक्टिविटीज, इसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल है? तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रीमेटिव एक्टिविटीज में हंटिंग ऑफ एनिमल्स। उस वक्त लोग जो इब्तदाई ज़माने के लोग थे, उनका पहला पेशा जो बड़ा था वो जानवरों का, मछलियों का शिकार करते थे। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की तरफ आए। थर्ड, फॉरेस्ट्री, जंगलात को काटा। फिशिंग, माहीगिरी की, माइनिंग, कानकुनी, गैदरिंग ऑफ वाइल्ड बेरीज एंड नट्स। उन्होंने जड़ी बूटियाँ, जंगली फल और जड़ी बूटियों कलेक्ट की। तो ये उनकी इब्तदाई पेशे, उनके प्रीमेटिव एक्टिविटीज में इनका शुमार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड। अभी हम रिसेंटली एमसीक्यूज के अंदर पढ़ चुके हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड। दुनिया में 3 किस्म की 3 जो मेन टाइप्स मिनरल्स की पाई जाती हैं। एक है बेसिक मिनरल्स जिसमें आयरन, कॉपर, लीड, जिंक एटसेट्रा है। फिर है पावर मिनरल्स जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। और थर्ड वन है प्रीशियस मिनरल्स जिसको हम कीमती मादनियाँ, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, यूरेनियम है, प्लेटिनियम है, डायमंड है, जेमस्टोन वगैरह कीमती पत्थर है। क्वेश्चन नंबर 5 शायद देखें कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड। दुनिया में कितनी अकसाम के मिनरल्स जो हैं वो पाई जाती हैं? तो दुनिया में ये मैंने आपको 3 टाइप्स बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, विच बेसिक नीड्स आर रिक्वायर्ड बाय अ मैन टू लिव अ हेल्दी लाइफ। एक यानी सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को किन अशिया की, किन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक तो इसमें अगर हेल्दी लाइफ देखें तो हेल्दी फूड होना चाहिए, एक्सरसाइज इन्वायरमेंट होना चाहिए, पार्क्स होने चाहिए, उसके साथ इंटरटेनमेंट के लिए उसके पास ग्राउंड्स, फुटबॉल्स और मुख्तलिफ जो वो एक्सरसाइज से मुतल्लिक़ जो गेम्स हैं वो उसको होने चाहिए। तो ये हेल्दी लाइफ के लिए जो है वो क्लीन, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कमर्शियल फार्मिंग इज इंक्लूडेड। वो कौन सी माशी सरगर्मी है जिसका वो यानी तजारती खेती बाड़ी का ताल्लुक किस माशी सरगर्मी से इसका ताल्लुक है? तो इसमें आपको पता है कि कमर्शियल फार्मिंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो कमर्शियल फार्मिंग है, जो तजारती पैमाने पर खेती बाड़ी, इसका ताल्लुक जो है वो सानवी माशी सरगर्मी से इसका ताल्लुक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी इंक्लूडेड। ये भी हम उसमें पढ़ चुके हैं कि किस माशी सरगर्मी से इसका ताल्लुक है।
कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो कॉटन टेक्सटाइल कैन बी इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका ताल्लुक जो है वो सानवी माशी सरगर्मी से है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड मैन यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, इंसान ने दुनिया में कब से वसाइल को इस्तेमाल करना शुरू किया? तो इसका आंसर है द डिस्कवरी ऑफ वेरियस मिनरल्स इनेबल्स मैन टू मेक वेरियस इन्वेंशंस इन शेप ऑफ मशीन्स। जब से इस दुनिया के अंदर मादनियात का उसूल, इंसान ने मादनियात को निकालना शुरू किया तो उससे उसने मुख्तलिफ किस्म की मशीन तैयार की, इन विच द स्टीम इंजन, जिसमें से आप देखेंगे 16वीं 17वीं ईस्वी में दुनिया में सनती इनकलाब आया स्टीम इंजन की दरियाफ्त के बाद, was not notable for industrial revolution in many countries। जब दुनिया के अंदर इंसान ने मिनरल्स को निकाला, मिनरल से निकाल के मशीनें तैयार की, और जब स्टीम इंजन तैयार हो गया, भाप का वाला इंजन तैयार हो गया, तो इस दुनिया के अंदर सनती इनकलाब आ गया। That period was known as machine age, यानी उस पीरियड को मशीन एज के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद है इन विच कॉन्टिनेंट लाइज द एमेजोन रिवर, दरियाए एमेजोन कौन से बर्राज़म में पाया जाता है? तो ये हम अभी MCQs में पढ़ चुके हैं कि एमेजोन जो है इन विच कॉन्टिनेंट्स, तो ये एमेजोन रिवर लाइज इन साउथ अमेरिका, ये जनूबी अमेरिका में पाया जाता है दरियाए एमेजोन। इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्नमेंट सर्विसेज एंड पर्सनल बिजनेस कैन बी इंक्लूडेड, यानी ये जो गवर्नमेंट सर्विस है या जो ज़ाती कारोबार है, इसका ताल्लुक किस माशी सरगर्मी से है? तो ये हमने पढ़ लिया था कि इसका ताल्लुक जो है वो ख़ास करके आप कह सकते हैं टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से इसका ताल्लुक। In which continents of southern hemisphere herding is performed on large scale, यानी जनूबी निस्फ़ कुर्रा में वो कौन से ममालिक हैं जहाँ पर जो है वो वसी पैमाने पर जानवरों को पाला जाता है, जानवरों उनकी हर्डिंग होती है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो वसी पैमाने पर जहाँ पर हर्डिंग होती है या जानवरों को पाला जाता है जनूबी निस्फ़ कुर्रे के अंदर, वो अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। यानी अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखें कि इन विच कॉन्टिनेंट, इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी रिसर्च साइंटिस्ट आर कनेक्टेड, यानी वो कौन सी माशी सरगर्मी है जिसमें जो रिसर्च से मुतल्लिका या जो साइंटिस्ट से कनेक्टेड हैं, तो वो कॉर्नरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको हम खमसवी माशी सरगर्मी कहते हैं। इसके बाद है इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैन बी इंक्लूडेड, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का ताल्लुक, यानी ज़राए नकलो अमल का ताल्लुक किस माशी सरगर्मी से है? तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैन बी इंक्लूडेड इन क्वार्टनरी इकोनॉमी, इसका ताल्लुक जो है वो अरबई माशी इस सरगर्मी से है, क्वार्टनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से। फिर है विच मिनरल्स हेल्प इन द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, यानी स्टीम इंजन की ईजाद में किस मिनरल्स ने अहम मदद की? तो उन मिनरल्स में कोयला सबसे पहले स्टीम इंजन के अंदर उसको चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल हुआ, कोल का। फिर है 16 है विच कंट्रीज हर्डिंग is performed through primitive and unplanned methods, यानी दुनिया में वो कौन से ममालिक हैं जहाँ पर जो मवेशी या गल्ला पानी जो है वो पुराने और कदीम और अनप्लान मेथड्स के तहत की जाती है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है वो अनप्लान मेथड से भूटान, नेपाल, पाकिस्तान के इलाकों में भी और हिंदुस्तान के भी इलाकों में भी अनप्लान्ड तरीकों से जो है वो हर्डिंग की जाती है। फिर है व्हाट इज द नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट फूड ऑफ फिश, यानी मछली की खुराक क्या है, ये हमने
डिटेल से। ये इंपॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा था कि मछली की बुनियादी खुराक जो है वो प्लांक्टन है। प्लांक्टन जो है वो वेजिटेटिव क्या नेचुरल वेजिटेटिव जो है वो और एनिमल वेजिटेटिव शक्ल में मौजूद है। फिर है हाउ advertisement or media can be enhance the sale of produced goods को या अशिया को बरामद करने में, उसको सेल्स करने में जो मीडिया जो एडवर्टीजमेंट है वो क्या किरदार अदा करती है। तो मीडिया खास करके अशिया की खरीदो फरोख्त में और जो इश्तिहारात दिए जाते हैं, चीज़ों की एडवर्टीजमेंट की जाती है, तो उसमें मीडिया का अहम किरदार है। ये था आज का हमारा लेक्चर 12। ये आज हमने चैप्टर 1 और 2 के शॉर्ट और जो शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके साथ साथ एमसीक्यूज को पढ़ा है। आपने डिटेल से इस बुक में इन क्वेश्चंस को चैप्टर 1 और 2 खोल के उसको अच्छे तरीके से देखना है और फिर उनको याद भी करना है। तो थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।